एक ठिकाना आज पढ़ेंगे हम क्या? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चैप्टर 1। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिकरण। इसमें बताऊं, पहले आपको बताता हूं मैं। इसमें आता है सबसे पहले परिवर्तन। देखो, ये मैंने क्या बताया आपको? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर नेम हो गया। अब इसमें ना सबसे पहले आया है परिवर्तन। अब इसमें परिवर्तन हो गया, आप तुम्हें बताओ, जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इसमें ना परिवर्तन है। परिवर्तन ना दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब आप कहोगे कौन से दो प्रकार के? एक तो इसमें सबसे पहले जो होगा ना, वो होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। एक तो कौन सा आ गया हमारा? भौतिक परिवर्तन। एक परिवर्तन हो गया भौतिक परिवर्तन। नंबर दूसरे पे आ गया हमारा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन, है ना? हाँ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब आप पूछोगे कि भौतिक परिवर्तन हो गया। देखो, भौतिक परिवर्तन क्या हो गए थे? ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ, मतलब जैसे अवस्था में है ना, वैसी अवस्था हो जाए। भौतिक परिवर्तन मतलब अभी मैं बता रहा हूं, भौतिक परिवर्तन क्या हो, समझो। देखो, भौतिक परिवर्तन ऐसे हो, मतलब जैसी जो अवस्था होते ना, दोबारा उसी में अवस्था में हो जाओ। अब तुम कहोगे अवस्था क्या हो? देखो, जैसे आप जाओ कि पानी से बर्फ बनाना, पानी से आप बर्फ बना दोगे, पानी से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप बर्फ को दोबारा पानी में बना सकते हो। ये हमारे भौतिक परिवर्तन होगी, मतलब जैसी स्थिति में है ना, वैसी स्थिति में दोबारा आ जाना, भौतिक परिवर्तन हो गए। ठीक है, भौतिक परिवर्तन लिखो इसमें कैसे हो गए, ऐसे परिवर्तन लिखो इसमें। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण पदार्थ के भौतिक गुण रंग, रंग होगा जैसे बहुत पदार्थ के भौतिक गुण में आकृति होगी, और आकृति के बाद आकार हो गया, आदि में परिवर्तन। रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन। ठीक है, अब आपको इसके उदाहरण बताता हूं। पहले भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। देखो, मैंने भौतिक परिवर्तन बताया। ठीक है, भौतिक परिवर्तन बताया यानी कि जो जैसी स्थिति में है दोबारा ऐसी स्थिति में हो जाता है। ठीक है, जैसे ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, आकार, आकृति आदि में परिवर्तन, इनके। ठीक है, और अब आपको बताता हूं मैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमारे पास में? जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, ये क्या होता है पहले तो समझो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं, ठीक है, जब कोई भी दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं, उनमें रासायनिक परिवर्तन क्रिया हो जाती है। मतलब जैसे स्थिति में, जैसे हमने दो कोई पदार्थ मिलाए, कोई तीसरी चीज बनाई, तो इससे ऐसे नहीं हो सकता कि वो वापस वैसी बन जाए। जैसे आपने इसमें मैंने क्या बताया था कि पानी लिया, पानी से बर्फ बना दिया, और आप दोबारा बर्फ से फिर पानी बना दोगे। ठीक है, पर रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? रासायनिक परिवर्तन में ये है कि अगर एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा चेंज नहीं होता। मतलब पूछोगे भाई वैसे कह दो, अभी समझा रहा मैं फिलहाल क्या है। कागज का फट नहीं होता, वो इसमें आएगा। जैसे कि अभी आ गया रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बनाना। अगर आपने दूध लिया, उसे दही बना दिया, अब मैं कहूँ कि दही से दूध बनाओ, बना दोगे?
नहीं बना सकते, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब मैं कहूं जैसे लकड़ी का जलना, मतलब मैंने लकड़ी जला दी, तो अगर मैंने जैसे लकड़ी जला दी, तो अब बताओ जो राख बची लकड़ी की, मैं कहूंगा राख से लकड़ी बना दोगे? नहीं। ये कौन से हो गए? रासायनिक परिवर्तन। आया ना समझ में? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन समझ में आया और रासायनिक परिवर्तन समझ में आया। अब लिखो रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। समझ में आया? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आया ना? अब मैं जैसे तुम्हें इसके इसके लिखवाता हूं पहले उदाहरण। अब मैंने तुम्हें बताया था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये तो तुम्हारे समझ में आ गया। अब मैं आपको इसके बताता हूं कि उदाहरण देके कि भाई उदाहरण में भौतिक परिवर्तन क्या हो और रासायनिक परिवर्तन क्या हो। ठीक है, अब देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा। मैंने आपको इसका उदाहरण क्या बताया था, इसके उदाहरण लिखो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। वैसे मैंने जो समझाया था ना, मैं उसी का उदाहरण दे रहा, जैसे बर्फ से पानी बनाना या पानी बनना, है ना। जैसे बर्फ, बर्फ से बर्फ से पानी बनाना लिख लो या पानी से बर्फ बनाना लिख लो, है ना। बर्फ से पानी बनाना, जैसे कोई बर्फ है आपने उसे पिघाल दिया, मतलब ऐसे ही रख दो पानी बन जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक है, और नंबर इसका 2 में उदाहरण क्या लिखो, जैसे चौक का घिसना। अभी आपको मैं बताता हूँ इसका भी, है ना। पहले आप लिख लो चौक का घिसना, चौक का घिसना। एक और लिखो आप इसमें, कागज को काटना, कागज को काटना। ठीक है, ये हमारे हो गए भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन हो गए। अब मैं आपको भौतिक परिवर्तन समझाता हूं। पहले देखो, उतारने में ध्यान मत दो, पहले समझने पर ध्यान दो। उतारने में मत ध्यान दो, कोई बात नहीं, अगर रह गया तुम्हारा पहले समझो। देखो इसमें क्या हो गया। अब मैंने बताया भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मैंने क्या बताया पहले, बर्फ से पानी का बनना। बर्फ से यानी कि ये बर्फ है, उसे आप पानी बना सकते हो, बना सकते हो नहीं, बना सकते हो। नंबर 2 पे क्या लिखा मैंने, चौक का घिसना। अब आप कहोगे चौक का घिसना कैसे हो, मतलब भाई चौक तो घिस गया, हम घिसरे खत्म होगी। अब आप देखो चौक लो और उसे घिसो, तो वो जो चौक चलेगी वो पाउडर बन के नीचे गिरेगा, गिरेगा। आप वो पाउडर उठाओ, जितना भी घिसा पाउडर उठाओ, उसे पानी में मिला दो, तो दोबारा चौक बन जाओगी। तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक समझो भौतिक परिवर्तन। अब मैं जैसे लेता हूं, ये क्या हुआ, ये क्या है, पेपर, कागज है, मैंने इसे फाड़ दिया, कोई परिवर्तन हुआ इसमें, नहीं। कोई परिवर्तन दोनों, फटाई तो है कागज, जोड़ सकता है। अब फिर मैं जैसे इसे दोबारा फाड़ दूं, कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो हो यानी कि जिसमें हम कुछ भी चीज मतलब जैसे की वैसी की कर सके, हमसे वैसे की वैसी कर सके ना, जोड़ सके, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। भौतिक परिवर्तन में आया ना समझ में। अब समझो रासायनिक परिवर्तन। मैंने रासायनिक परिवर्तन बताया, रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया था जब दो या दो से पदार्थ मिलकर आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मैंने क्या बताया था, दो पदार्थ मिलकर आपस में मिलते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब जैसे मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण लिखो इसका। उदाहरण में लिखो, जैसे आप सबसे पहले लिखो इसमें दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना। ठीक है, उदाहरण में। और क्या लिखो, इसमें लिखो एक रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है, और नंबर 3 पे तापमान में परिवर्तन।
हाँ भाई, अब समझो, देखो इसे, मैंने क्या बताया था, दूध से दही बनना, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब रंग में परिवर्तन, अब आपको कि यार रंग में परिवर्तन कुछ ऐसा लग रहा, मतलब रंग में परिवर्तन क्या, समझ नहीं आ रहा होगा आपकी। अब मैं कहूँ जैसे कि रंग में परिवर्तन में, आप गेहूं ले जाओ, गेहूं तो जानते होगे, गेहूं तो सभी को पता होगा आज के टाइम में है, और चक्की पर जाओ आटा बनवा लो, कैसे लेके जाओगे आप गेहूं, येलो, सबको पता है पीले होते हैं, आटा कैसा हो गया, व्हाइट। कौन सा परिवर्तन हुआ पहले तो बताओ मुझे। नहीं नहीं, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है रासायनिक है, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन कैसे है, समझ में आया ना, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हो गया, हम गेहूं ले जा रहे और आटा लेके आ रहे। और अब मैंने कहा रंग में परिवर्तन कैसे हो, रंग में परिवर्तन ये हो गया जैसे कि भाई येलो गेहूं थे, अब इसके क्या हो गए, व्हाइट हो गए, तो वो कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक इसमें अपवाद है। अपवाद कैसे है, जैसे कि ये पंखा बंद कर पहले, ये तो हुआ है वाला, ये हुआ ना, हाँ। अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें एक अपवाद क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, इसी में एक अपवाद है। अपवाद क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब पेपर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिया उसमें, क्योंकि पेपर में ना वो हमेशा मतलब आता आता है। अपवाद पूछोगा अपवाद क्या है, अपवाद जैसे मैं कहूं कि मोमबत्ती का पिघलना। अब क्या हो गया यार, मोमबत्ती का पिघलना, आप अपने मन से सोचो क्या है मोमबत्ती का पिघलना, बताओ, बताओ भाई क्या है। हाँ हाँ हाँ, कैसे होगा दोनों, ये बताओ। हाँ हाँ, सही समझे तुम, सही पकड़ लिया। अब मैं बता रहा तुम्हें, अब मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा। अब जैसे ये मोमबत्ती है, अब मैंने बताया कि ये दोनों परिवर्तन में कैसे आता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका, पहले देखो, इसमें लगाता हूं मैं आग, लगा दी। अभी क्या हो रहा, आप कहोगे, देखो इसका मोम पिघला, नीचे गिर रहा, मोम पिघला नीचे गिर रहा, तो इस मोम से मैं दोबारा मोमबत्ती बना सकता हूं। मोमबत्ती का पिघलना समझो पहले, क्लियर जो मैं कर रहा, मोमबत्ती का जो पिघलना है वो तो है हमारे भौतिक परिवर्तन। अब मैं कहने लगूं कि रासायनिक परिवर्तन कैसे है, जो इसमें बत्ती जल रही वो तो खत्म हो रही, वो तो खत्म हो रही। अब आओगा कि मोमबत्ती का जलना, अगर आज अगर पेपर में आ जा कि मोमबत्ती का जलना, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अगर आ जाए मोमबत्ती का पिघलना, तो कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। अब समझ में आया ना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, कि देखो मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो तुम दोबारा से मोम उठाओगे, दोबारा बना दोगे मोमबत्ती। अगर पेपर में आ जाए कि मोमबत्ती का पिघलना, बताओ कौन सा समीकरण है, या मतलब कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अगर ऐसे आ जाए कि मोमबत्ती का जलना, देखो तुम कॉमन सेंस लगाना, मोमबत्ती का जलना, जलना यानी कि तुम सोचो चल के यार इसमें वो खत्म हो जाओगी, क्या बत्ती है, तो हमारे पास कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगर मोमबत्ती पिघल रही, पिघल के क्या है, पिघलेगी तो दोबारा हम फिर इकट्ठी करके फिर दोबारा बना लेंगे, यही है ना। तो ये कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। ये दोनों में आता है। अब बस तुम्हें याद करने की यही, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है ना, पेपर में 2-3 दफे में पूछ रखी है 10th क्लास के में। हाँ हाँ, यही तो, ये इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन भी बता देते, जैसे यूबीआर में पूछने लोगों क्यों, तो आप कंफ्यूजन हो जाते, नहीं क्लियर कर पाओते। तो मैंने बताया मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना है भौतिक परिवर्तन। आया ना समझ में। अब लिखो ये दोनों में अपने, इसमें मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लिखो भाई इसमें मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का जलना, अब आपके समझ में आया ना, मोमबत्ती का पिघलना क्या है और मोमबत्ती का जलना क्या है, ठीक है। समझ में आ गया ना, मोमबत्ती का जलना और पिघलने में दोनों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों में अलग अलग है, चेंज है, पर वो चेंज क्या क्या है वो तुम्हारे आज समझ में आ गया ना। चलो ये भी ठीक है।
और अब ठीक है, डस्टर रखा होगा बाहर। आजा इधर, मिल गया, आजा आजा, मिल गया, आजा। आगे ना, ये समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, आप उतारने पे फोकस कम रखो, समझने में फोकस ज्यादा रखो, समझोगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में दो चीज मैंने समझाई आपको। अब आप क्या समझो, अब मैं आपको लिख रहा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हो क्या, पहले समझो आप। मैं लिख रहा है ना रासायनिक रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण है ना, ये रासायनिक समीकरण ना, इसमें दो चीज आवे। एक मैं बताऊंगा आपको, इसमें उत्पाद हो, एक अभिकारक हो, एक उत्पाद हो। अभी आपकी समझ में नहीं आया अभिकारक क्या हो, उत्पाद क्या हो रासायनिक समीकरण में, अभी पता नहीं आपको। अभी पहले मैं समझाता हूं आपको अभिकारक क्या हो, उत्पाद क्या हो। जैसे अभिकारक ऐसा हो, जैसे यहां से H2 लिख लो प्लस O2, है ना, जैसे O2 लिख लो, तो ये जो है ये हमारा अभिकारक है। मतलब अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाओगे तो ये हमारे जो हम दो चीज है, तो ये हमारे होते हैं अभिकारक। मैं समझा रहा भी आपको, फिलहाल अभी लिखवाने जाना, ये होते हैं हमारे अभिकारक, है ना, अभिकारक हो गए। और जो इससे प्राप्त होगा, इससे जो कुछ मिलकर बनेगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभी यही समझ रखना तुम्हें, अभी आगे चल के आएगा ये बहुत, जैसे हाइड्रोजन से ही मिलेगा, इससे ही मिलेगा, ये अभिकारक क्या हो, उत्पाद क्या हो, ऐसे करके अभी थोड़ी सी तुम्हारी मतलब समझ विकसित हुई होगी इससे, कि मतलब ये अभिकारक है, ये उत्पाद है ना, वो ये ना पता लगाना थोड़ा बहुत। अभी जैसे मैंने लिखा रासायनिक समीकरण, अब आप इसमें लिख लो, आपको पता लग गया ना अभिकारक और उत्पाद का। हाँ ठीक है, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, अभिकारक उत्पाद लिखो। एक पूर्ण एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, अभिकारक अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था, प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक, हाँ जी, उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है। अभी देखो मैंने आपको समझाया था सिंपल भाषा में, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, मैंने बना रखे, प्रॉपर नोट्स दे दूंगा मैं आपको, पीडीएफ से दे दूंगा, मोबाइल तो होगा ना सबके पास। हाँ तो मैं पीडीएफ नोट्स दे दूंगा आपको, फिर भी आप समझते भी रहो, थोड़ा थोड़ा सा काटते भी रहो, छूट रहा बीच में कोई बात नहीं। अभी समझो, मैंने आपको बताया था ना कि उत्पाद अभिकारक, थोड़ा समझ में आया होगा ना, क्या उत्पाद हो क्या अभिकारक हो, आया ना। अभी देखो तुम इसे पढ़ के देखो, जो मैंने समझाया ना, वे पढ़ने में समझाने में अंतर क्या है। अगर मैं आपको यही फॉर्म में बताने लगू ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो। अभी जैसे मैं बताने लगू, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है, आप समझ जाओगे भाई वो क्या कह दिया भाई।
है ना। तो और मैंने समझाया था अभी उत्पाद क्या हो और अभिकारक क्या हो। उत्पाद क्या हो, अभिकारक से मिलकर जो अभिकारक में जो भी मिलेगा वो उत्पाद हो मिलकर, तुरंत समझ में आ गया था। अभी वही है, वो सेम, बस ये मतलब लिखने का एक फॉर्मेट है इसका, है वो बात ही। जैसे भाई किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कह दो, या फिर इसे पढ़ाई के मामले में ऐसा कह दो, अब भाई इतना कौन याद करेगा, तुम्हें अभिकारक उत्पाद समझ में आ गया तो वो है, ठीक है। और अभी अभी इसमें अभी मैं तुमने बताया था ना अभिकारक उत्पाद, अभी इसमें ना दो तीन वो है उदाहरण इसके कि उदाहरण जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अभी मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कोई समझा दिया तुम्हें चीज, अभी पूछूंगा मैं, अभी मैं उदाहरण पहले लिख रहा हूँ। उदाहरण लिखो, जैसे अभी देखो तुम्हें इसका पता नहीं होगा, तुम्हें मैं लिखवा दूंगा, याद कर लियो। जैसे एम जी हो, अब जो एम जी, अब मैंने लिख दिया एम जी, पहले एम जी से पहले पहले लिखो, रुको रुको रुको, एम जी से पहले पहले समझो, जो पहले ना समझो तुम। देखो मैं तुम्हें यहाँ शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा। अगर सबसे पहले कोई ठोस होगी, अगर कोई ठोस होगी, कोई ठोस होगी चीज, ठोस कोई चीज होगी ठोस, तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एस से। अगर कोई चीज ठोस होगी ना उसे एस है, जिसको ठोस है कोई एस लिखेंगे। अगर द्रव होगा, लिक्विड द्रव माने, उसे एल से, एल 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 होता है द्रव के, है ना। और गैस, गैस के लिए जी होता है ना। हाँ, अगर कोई चीज गैस होगी तो गैस के लिए क्या होगा, जी, ठीक है। कोई भी चीज देखो, अगर जैसे अभी मैं तुम्हें समीकरण अभी बनाऊंगा, जैसे अभिकारक से उत्पाद बनेगा, तो उस पर अगर मैं एस लिखूंगा ऐसे छोटा से फॉर्म में, तो आप समझिए वो ठोस चीज है। अगर मैं ऐसे एल लिखूंगा जैसे समीकरण में, जैसे अभी देखो मैं तुम्हें मैंने लिखा था यहाँ एम जी, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैग्नीशियम है, अभी मैं ऐसे एस लगा दूं, एस का मतलब तुम समझ गए, यानी कि ठोस चीज है वो, है ना, समझे ना भाई, ठोस यानी कि एस, एस से तो तुम समझिए ठोस है। द्रव्यमान, अगर कोई द्रव की चीज होगी तो एल होगा, लिक्विड चीज है एल, सीधा रखियो, पीने वाली चीज लिक्विड चीज होती है। ठोस यानी कि बिल्कुल ठोस चीज है तो एस। अगर गैस होगी तो गैस यानी कि जी होगा, गैस के लिए जी, ठीक है। अब तो 10 भी जी कहना पड़ रहा है ना गैस को, थोड़ा सा देश में समस्या चल रही गैस के लिए। अब जैसे ये मैग्नीशियम है एम जी, है ना, मैग्नीशियम है इसे एम जी, ये तुम्हारे अभी हो गया, मैं याद करवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा, अभी तुम समझो फिलहाल जो मैं समझा रहा। एम जी यानी कि इसे बोलते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम में अगर हम प्लस, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, O2, O2, ठीक है। ये क्या होगी हमारी मैग्नीशियम, ये क्या होगी हमारी ऑक्सीजन। पहले लिख लो इसे, नहीं तुम भूल जाओगे क्यों मैंने क्या लिखवाया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर मैंने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाया, है ना, अगर जैसे मैंने जो कोई मैग्नीशियम है इसमें मैंने ऑक्सीजन मिलाया, इसे मिला दिया कह दो, जैसे जलाया कह दो, इसे जलाया बोलते हैं, तो जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जलाई, तो इनसे दोनों से मिलाने के बाद में क्या बनता है, ठीक है। अब मैं बता रहा इन्हें दोनों से मिला के, इनको दोनों के बाद में क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम एमजीओ मैग्नीशियम, और ये ऑक्साइड है बनता है। अभी मैंने दो चीज समझाई थी तुम्हें, क्या समझाया था, अभिकारक और उत्पाद। अब इसमें मुझे बताओ यो चीज क्या है और यो चीज क्या है, इनमें अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है, ये उत्पाद है। अब कैसे पता है आप तुमने, मिलकर जो, हाँ अभिकारक का मतलब देख, अभिकारक का मतलब तू नहीं समझ रहा, समझ में आया, अभिकारक क्या है, उतारने पे ध्यान मत दे, समझने पे ध्यान दे पहले। यहाँ अभिकारक क्या है देख, अभिकारक क्या है, अभिकारक है हमारे मतलब जो जिससे कोई चीज मिलकर बनी, ये है देख मैग्नीशियम, ये उत्पाद होगी, उत्पाद यानी कि इनसे, इन दो चीज से मिलकर ये तीसरी चीज बनी है। अभी तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊ, अभी जैसे आप घर में, सपोज डैट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक मतलब अपनी तरफ से दे रहा, कोई ऐसा नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन वाला इसका है। जैसे घर में आप खाना बनाओ, जैसे आप चावल लो, ठीक है, नमक मिर्च डाल दो सब चीज, और फिर उसे बनाओगे, तो जो आपने डाला उसमें, उसको हम अभिकारक बोल देंगे। और जो बनकर तैयार होगा उसे उत्पाद, जैसे आप बनेगी उसे खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी बनके तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अभिकारक से चीजें बनेगी, और जो चीज बनेगी ना निकलेगी, वो क्या निकलेगी, उत्पाद निकलेगी, क्या, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद निकलेगी। समझ में आया ना, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। अब मैंने क्या बनाया था, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जलाओगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना।
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आया ना ये समझ में? ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और है इसमें समझने की, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के हिसाब से 10th क्लास में आओ जाओ, वो भी मतलब कई दफा होगी। अब जैसे उसमें है कि मैग्नीशियम को अगर जलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर हम इसको जलाते हैं, जो इसकी लो निकलती है ना, कौन से कलर की निकलती है इसमें? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी मेरे पास है तो नहीं, तो मैं क्या बताऊं, जैसे आप अगर कॉलेज में जाओगे, आपके पास में लैब होगी, तो लैब में आप सर से बोलना कि सर जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, मुझे इसको जलाने पे मतलब कौन सी जो लो प्राप्त होगा, लो मतलब जैसे जला है ना तुरंत, कौन सी लो निकलती है? तो वो व्हाइट लो निकलती है। कौन सी? व्हाइट। निकलो, लिख लो इसे, ये तो तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्या है ये लिखो, मैग्नीशियम सफेद। ना ना मैं लिखवा रहा, देखो इसमें क्या लिखो, पहले लिखो आप मैग्नीशियम जो या का निशान है, यानी सफेद को ना एक क्या बोलते हैं, सफेद को उजली भी बोलते हैं। हाँ उजली रंग, सफेद को उजली सफेद या उजली रंग की ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम सफेद उजले रंग की ज्वाला के साथ जलता है। जलता है। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, मुझे बताओ। मैंने आपको समझाया सबसे पहले क्या, एक बार रिवीजन रिवीजन करवा देता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले बताया आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बताया ना? भौतिक परिवर्तन में मैंने क्या क्या चीज हो, आप मुझे बताओ क्या समझे आप भौतिक परिवर्तन से, क्या समझे? मैं कहूँ भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण दो। हाँ सही है, कागज का फटना है, बर्फ का पानी बनना। हाँ तो दे एक उदाहरण। हाँ, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। अब मैंने बताया आपको कि रसायन, दूसरे मैंने क्या बताई थी आपको? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक का बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में क्या था? हाँ है, पेड़ों का कटना। हाँ हाँ, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना हो गया। दूध से दही बनना, यानी कि वो है कि हमने कोई भी दो पदार्थ लिए जिनमें मिक्स किया, हमने कोई भी दो पदार्थ, उससे तीसरी चीज प्राप्त कर ली। कोई भी दो पदार्थ हमने मिलाए, उनसे तीसरी चीज प्राप्त कर ली। पर वो तीसरी चीज ऐसी होनी चाहिए कि उससे दोबारा वो प्राप्त ना होगा जो चीज हमने मिलाई। अब जैसे आप दही वो लो, दूध लो, दूध में आप नींबू निचोड़ दो, तो उसका पनीर बन जाओगा। दूध फट जाओगा, दूध में आप नींबू निचोड़ोगे तो दूध फट जाओगा, भाई पनीर बन जाओगा। पनीर बन जाओगा तो अब तुम मैं कहने लगो, मम्मी तुम्हारी कहने लगे कि दोबारा दूध बना नहीं सकते, पिटाई होगी, बढ़िया होगी। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। दो चीज समझो क्लियर से, जो तुम्हारी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने वाली है, बहुत इंपोर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तुम्हारे पेपर में ये ऐसे ही आओगा। जैसे अगर मैं पूछने लगू, जैसे एक सवाल आया था एनटीपीसी में कि रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है, उसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या था, उसमें रासायनिक परिवर्तन में जैसे बर्फ का पानी से पिघलना, एक तो ऑप्शन, मैं चार ऑप्शन दे रहा, मुझे बताना है ना। बर्फ का पानी से पिघलना हो गया, ठीक है। और जैसे मोमबत्ती का पिघलना हो गया, मोमबत्ती का पिघलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, ठीक है। ये बताओ, तीन में से बताओ आप, चलो। हाँ रासायनिक परिवर्तन, हाँ समझ में आया ना? हाँ रासायनिक परिवर्तन। फिर मैंने क्या बताया आपको रासायनिक परिवर्तन के बाद में? मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में मैंने क्या बताया? अभिकारक और उत्पाद। हाँ, और अभिकारक उत्पाद में क्या होता है, यानी कि अभिकारक वे होते हैं जिनसे हम कोई भी चीज मिलाते हैं और बनाते क्या है उनसे, कोई भी चीज मिलाने पर अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक मिलाते हैं तो उनसे क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अभिकारक मिलाने से क्या बनता है? उत्पाद बनता है, ठीक है। ये मैंने बताया, और मैंने तुम्हें इसका उदाहरण भी दे दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये ऐसे करके। आ गया ना इतना तो समझ में सबकी? ये वाला घर जाके रफ तो नोट्स बनाओगे ना, फिर भी ये मिटा दो ये वाले, ये अभी नहीं मिटाओ। हाँ
घर जाके लिख लेना ना आराम से। अभी तुम समझने पे ध्यान दो यहाँ, मतलब नोट्स पे मत दो ध्यान, यहाँ तुम समझने पे ध्यान दो ओनली। ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए, नोट्स भी बनाते रहना घर जाके, आराम से बना लेना। ये हो गया ना? ठीक है, ये हो गया। अभी मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे हो गया, तो मैं तुम्हें अभी इनका नाम नहीं पता, इनका जो है ये, जैसे अभी मैं आपके ना इनके इनके सबके नाम लिखवा देता हूँ सबको, कह के जैसे एच एस एच को क्या हो ये। ठीक है, इनके इनके ना नाम याद बहुत मतलब जरूरी है, ये याद होने होने चाहिए आज के टाइम पे, सभी के नाम याद होने चाहिए इनके। इनके तत्व के नाम, तत्व के नाम, तत्व के नाम और इनके प्रतीक। अब जैसे लिखो आप इनमें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये तो मेरे साथ साथ में उतारते रहो, ये तो इजी है, ये तो इनमें तो तुम्हें आपको उतारना उतारना। जैसे हाइड्रोजन हो गया, अब मैं पूछूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया? एच। हाँ, ये याद करने हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया? एच। ठीक है, नंबर एक। फिर नंबर दो पे, नंबर दो पे आपका आ गया हीलियम, हीलियम के लिए क्या हो गया? नहीं, ऐसे लिखो, हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे लिखो एच। हाँ तो इंग्लिश में लिख लो चाहे आप, आपकी इच्छा है वो, उसमें जिसको जैसे सुटेबल लिखे ऐसे लिख लो वो। ठीक है, और अब आ गया हीलियम। हाँ जी, हीलियम का क्या हो गया? एच ई। ठीक है, ये याद होने चाहिए, कल को जब आओगे ना आप, ये सबके याद होने चाहिए। कल को आपको मैं सिखाऊंगा रासायनिक समीकरण संतुलित करनी, संतुलित कैसे होती है। अभी संतुलित करनी नहीं आती ना, जब आपके पास ये जैसे एच आएगा उसमें, तो उसमें आपको पता एच आती है एकदम तुरंत बताना है कि ये हाइड्रोजन है भैया। ठीक है, अगर उसमें एच ई आएगा तो तुरंत बताना है ये हीलियम है। ठीक है, ऐसे ही लिखो। अब जैसे लिथियम के लिए एल आई हो गया, लिथियम के लिए क्या हो गया? एल एल आई हो गया। नंबर चार, नंबर नंबर चार पे क्या हो गया? बेरिलियम। बीई, बी के साथ में ई, बेरोलियम में क्या हो गया? बीई। अब आओगा बेरोन, बेरोन में क्या होगा? बी खाली से। नंबर पांच पे हमारे पास में क्या है? बेरोन, बेरोन, बेरोन में खाली से आएगा बी। नंबर छह, नंबर छह पे हमारे पास में कौन सा आ गया? कार्बन, कार्बन का आएगा सी। नंबर छह पे हमारे पास में आ गया कार्बन, कार्बन का क्या आ गया? सी। नंबर सात, नंबर सात पे हमारे पास में क्या आ गया? नाइट्रोजन। नंबर सात में हमारे आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या आ गया? एन। नंबर आठ, नंबर आठ पे आ गया आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ओ। नंबर नौ, नंबर नौ पे आ गया आपका फ्लोरीन। ये लिखवाने आपको पूरे 31, बस बस कर रहे कहा आप? हाँ 30 लिख लो, 30 लिख लो चलो। ये बहुत है तो कितने लिख लो। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना हो गया? एफ। फिर नंबर 10, हाँ याद कर रखे आपने, सही है। थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी अब जा, कोई बात नहीं। नियोन का हो गया एन ई। नंबर 11 में आ गया सोडियम, नंबर 11 पे क्या आ गया? सोडियम, सोडियम, सोडियम में क्या आ गया? सोडियम में आ गया एन ए, सोडियम में क्या आएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है इतना। नंबर 12, नंबर 12, ये मैं आपके अभी के भी याद कराऊंगा, आप उतार लो, कोई बात नहीं, थोड़ा याद कर से उतार लो, मैं अभी के भी याद कराऊंगा, अभी ये धुलवाऊंगा आपको, उतार लो, आप उतार लो ये, है ना? मैग्नीशियम, हाँ एम जी।
नंबर 13 पे हो गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में हो गया Al। एल्युमिनियम में क्या हो गया Al। नंबर 14, नंबर 14 पे आपका क्या आ गया, सिलिकॉन का हो गया Si। सिलिकॉन का हो गया Si। फिर नंबर आ गया 15 पे हो गया फास्फोरस का हो गया P। फास्फोरस का क्या हो गया P। नंबर 16 पे क्या हो गया गंधक। एस लिखो। गंधक नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो 17 पे लिखो। 17 पे क्या हो गया क्लोरीन। 17 पे क्या हो गया क्लोरीन। कोई बात नहीं, आज आप 20 कर लो, ये है ना, 10 कल को दे दूंगा आपको, ठीक है। क्लोरीन का क्या हो गया Cl। अब लिखो 18। 18, 18 पे क्या हो गया ऑर्गन। 18 पे क्या हो गया ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन का क्या हो गया भाई Ar। नंबर 19, 19 पर क्या हो गया हमारा पोटेशियम का K। नंबर 20, नंबर 20 पर आ गया हमारा कैल्शियम, कैल्शियम का C। Ca, कैल्शियम का, ये 20 है, ठीक है। अब समझो, हो गया, रह गया भी कुछ। कौन से नंबर पर हो आप। अच्छा रुको, चलो अब तो समझो, पहले से समझो, पहले फिर उतार दो, कोई बात नहीं, याद होगे तो तुम फिर तुम्हें उतारने की जरूरत है, तुम घर जाके खुद लिख लोगे। समझ भाई, समझ अब जा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, और कैल्शियम Ca, कैल्शियम का Ca, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, हाइड्रोजन H, जोर से बोल लो, हीलियम He, लिथियम Li, बेरोलियम B, बेरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन Si, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम से हो ना याद, कुछ कुछ याद होगे ना। एक बार और दोहराओ, एक बार और दोहराओ मेरे साथ में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरोलियम, बेरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाँ 10 हो गए ना नियोन। एक बार और 10 दोहराओ, आपके देख के दोहराओ, अगली बार आंख मीच के दोहराने में जो पूछूंगा ना, आंख मीच के जवाब देना, ठीक है। देख के, इस बार लास्ट बार है। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन H, फिर होगा हीलियम He, थोड़ा बड़ा सा हो रहा ना, हीलियम Le, थोड़ा मैं ट्रिक बता रहा। लिथियम, लिथियम यानी कि Li, देखो लिथियम फिर शुरुआत में आ रहा ना Li आ रहा। बेरोलियम Be, बेरोन B, ठीक है। कार्बन C, कार्बन C, नाइट्रोजन से N, ये तो इजी है। ऑक्सीजन O, फ्लोरीन, इनका पहला पहला अक्षर ही तो है। नियोन, नियोन Ne, जिसमें 2 है वो थोड़ा सा तुम्हें याद करने पड़ेगा। सोडियम हो गया जैसे Na, मैग्नीशियम हो गया Mg, एल्युमिनियम क्या हो गया Al। अब ईमानदारी से बताओ, जैसे आप बताओ कार्बन C, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरोलियम, बेरोन, हाँ बी बी बी,
हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सही है, सही बता रहे। अब ये आपके कुछ तो समझ विकसित हुई, कुछ तो याद हुआ होगा। टाइम। हाइड्रोजन H